जी बोलिए, स्वागत बोलिए। देखिए क्या बता रहा है, डॉट सेंस। जैसे इनका जो एप्लीकेशन ये ऑनलाइन बिहार स्टूडेंट का किए हुए थे, तो इनका एप्लीकेशन दिखा रहा, एप्लीकेशन इज नॉट येट सैंक्शन। तो इनको ये कहना चाहते हैं कि आपका प्रोसेस अप्रूवल हो गया है, सैंक्शन के लिए आपको 1 सप्ताह से 10 दिन और लगेगा। पटना से सैंक्शन हो जाने के बाद आपके ईमेल पर एक मैसेज प्राप्त होगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि 100 रुपये का स्टाम्प लाकर आप डीआरसीसी में एग्रीमेंट के लिए आए गार्जियन के साथ। आप किस जिला से हैं? हाँ, इसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। प्रश्न पूछे बताइए आप लोग, प्लीज क्लैरिटी फॉर दिस। प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं और किसी प्रकार कोई रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। हम लोग जिला से हमारे प्रबंधक महोदय सर, हम लोग एसडब्ल्यू आप लोग के सुविधा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। किसी प्रकार का कोई समस्या दिक्कत हो तो हम लोग उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो किन्हीं को कोई प्रश्न है? सर्वप्रथम आप ये बताइए, किशनगंज जिले से कितने विद्यार्थी आप बताए? 80% स्टूडेंट किशनगंज जिले के हैं, हाथ नीचे कीजिए। और वैसे विद्यार्थी हाथ को अपना उठाएंगे जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले चुके हैं या लेने के लिए अप्लाई किए हुए। तो 80% ऐसे बच्चे हैं जो बिहार स्टूडेंट कार्ड का लाभ लिए हैं। तो आप लोगों के लिए हो सकता है अगर किशनगंज जिले के होंगे तो हम लोग को हो सकता है ऑफिस में देखे हुए आप लोग। तो हम लोग को कितने व्यक्ति पहचानते हैं? हैंड राइज कीजिए। तब तो अच्छी बात है कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने की आवश्यकता भी नहीं है। हम लोग का ऑफिस सदर ब्लॉक कैंपस में बनी हुई है, सिर्फ ब्लॉक कैंपस में बनी हुई है, लेकिन वो कार्यालय जिला का है। जगह नहीं होने के कारण वहाँ बनाया गया है। वहाँ का प्रधान डीएम सर होते हैं, वहाँ उनका कार्यालय बना हुआ है। तो हम लोग डीएम सर के आदेशानुसार प्रत्येक कॉलेज जाते हैं, सबका शेड्यूल बना हुआ है और आके बच्चे की समस्या सुनते हैं, समाधान करने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत ना हो, आप इस सब योजना जो बिहार सरकार का योजना है उस योजना को खुद भी दें और औरों को बताएं। इसलिए हम लोग आपके कॉलेज आए हैं। आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न उत्तर है तो कृपया आप लोग पूछ सकते हैं। कितना प्रश्न था? हाँ बोलिए, एक एक करके। आपका क्या स्टेटस देखें? स्टेटस में क्या दिखा रहा है आपका? हाँ, तो 10-15 दिन देखिए एक प्रक्रिया होता है, हम डिटेल आपको बता देते हैं। जैसे बच्चे लोग डीआरसीसी आते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो उसका स्टेज होता है, कैसे अप्रूवल होता है। जैसे डीआरसीसी में कोई बच्चे अप्लाई करते हैं काउंटर एरिया में, वहाँ एसडब्ल्यू के पास जो वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होने के बाद अंदर असिस्टेंट मैनेजर सर के पास आता है, फिर मैनेजर सर, सारा प्रक्रिया हम लोग के जिला से एट टाइम यानी सेम डे कर दिया जाता है। इसलिए बच्चों लोग को इस योजना का लाभ लेने में विलंब नहीं हो। और ये प्रक्रिया करने के बाद चला जाता है पटना TPVA के पास, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी। वो उनका काम है कॉलेज में आके वेरिफिकेशन करना। यहाँ पे जो मैम है, सर है, यहाँ पे TPVA जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होते हैं वो वेरीफाई करते हैं। जितना जल्दी यहाँ से रिपोर्ट आप लोग का जाता है, सही है कि विद्यार्थी सही में BSc नर्सिंग का छात्र है या नहीं, ये इस ईयर में पढ़ाई कर रहा है नहीं, सारा आइडेंटिफिकेशन सही है या नहीं, ये वेरिफिकेशन होता है। जितना जल्दी कॉलेज से आप लोग का वेरिफिकेशन पटना जाता है उतना जल्दी अप्रूवल होता है। तो आप लोग से यही विनती और रिक्वेस्ट रहेगा, या मैम है यहाँ, आप लोग सजग रहें, ध्यान से रखें कि आप लोग का जब भी वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज आता है, किसी प्रकार का नोटिस या वेरिफिकेशन, आप लोग सर मैम से मिलकर और रिक्वेस्ट पूर्वक जल्दी करवा दीजिए। आप लोग का काम होने में विलंब नहीं लगेगा।
ये हम आप लोग इसलिए बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे कॉलेज का वेरिफिकेशन, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो 1 महीना 2 महीने में बच्चे का वेरिफिकेशन देते हैं, तो उस स्थिति में विलम्ब हो जाता है। तो प्रयास करें आप लोग, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करके अपना जो भी वेरिफिकेशन का काम होता है जल्दी करवा लेते हैं। उसके बाद का स्टेज होता है L1, L2, चेकर, मेकर, अप्रूवल, यानी 8 से 10 स्टेज जाना पड़ता है। ये सारा प्रक्रिया पटना का है। वो करने के बाद जो हमारे यहाँ आता है तो सेम डे काम होता है, 1 मिनट 1 दिन भी विलम्ब नहीं होता है, आज काम होता है। इसलिए हम लोग हमेशा जो भी विलम्ब होता है सर के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजते हैं कि जल्दी कर दें। अगर ज्यादा विलम्ब किसी को हुआ है, एक एप्लीकेशन आप लोग स्टेटस देखने के बाद आप लिख सकते हैं, प्रबंधक महोदय DRCC किशनगंज आप लोग का जो कागजी प्रक्रिया है त्वरित कार्रवाई करके पटना से रिक्वेस्ट करके जल्द से जल्द काम कराने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग एक जिनका भी विलम्ब हो गया या लग रहा है लेट हो रहा है, आप लोग एक एप्लीकेशन लिखकर आप DRCC में आकर जमा कर दे, वहां से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे पटना जल्दी काम हो जाए। ये चीज आप लोग का। और प्रश्न कोई? हाँ देखिए, ऐसे बच्चे को आना अनिवार्य होता है, लेकिन विकट परिस्थिति में लगता है बच्चे नहीं आ सकते हैं या छुट्टी मिलने में दिक्कत हो रही है, तो वो एप्लीकेशन लिख के अपना साइन करके किसी भी कंसर्न के साथ वहाँ जमा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, लीफलेट में तो मेल आईडी लिखा हुआ है drcc.kisanganj100@gmail.com लिखा है ना, देखिए इधर लिखा है। कोई क्वेरी हो आप लोग को मेल कर सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी जरूर लिखिएगा मेल में। मेरा एप्लीकेशन पेंडिंग है, कैसे जाने को रजिस्ट्रेशन नंबर जो है लास्ट का 7 डिजिट लिख दीजिएगा कि मेरा लास्ट का 7 डिजिट ये है, मेरा नाम ये है, मेरा एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। मेल का जवाब बहुत तुरंत दिया जाता है, स्टेटस चेक करके जवाब दिया जाता है। एप्लीकेशन अगर लिख के स्कैन करके DRCC में मेल भी कर सकते हैं, या तो मेल भी कर दीजिए, लास्ट 7 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर देकर DRCC में मेल कर दीजिए। आप लोगों को मैं जैसे प्रश्न किए कि बच्चे को जाना नहीं पड़े, तो बच्चे को इसलिए बुलाया जाता है कि वहाँ का हम लोग का निश्चित था करेंट स्टेटस देख के उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे बच्चे इन लोगों को पता हो सकता नहीं हो कि इनका फॉर्म कहाँ पेंडिंग है, वैसे स्थिति में बच्चे अगर आते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर, तो हम लोग अपने यूजर ID पासवर्ड से उसका करेंट स्टेटस देख लेते हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। अगर बच्चे अगर खुद से देख सकते हैं अपने मोबाइल पे तो आप देख सकते हैं, नहीं अगर देख पाते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर से करेंट स्टेटस देखना ही होगा। और जिनके पास सारा चीज है वो अपना एप्लीकेशन लिख के DRCC नीचे लिखी हुई है ईमेल ID drcc.kisanganj100@gmail.com पे एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन ID और किस स्टेज पर पेंडिंग है ये उसमें होना चाहिए। यदि नहीं है इसका जानकारी डिटेल तो आप DRCC एक बार विजिट जरूर करें। आप लोगों को हर संभव प्रयास किया जाएगा कि मदद करके पटना स्तर में जो भी पेंडिंग है जल्द से जल्द करवाने का प्रबंधक महोदय सर के स्तर से प्रयास किया जाएगा। मेल भी हम बता ही दिए, अगर आपके पास करेंट स्टेटस, यूजर ID तो नहीं, रजिस्ट्रेशन ID ये सब है, तो आप एप्लीकेशन इस ईमेल ID पर भेज सकते हैं। अगर जिनके पास डिटेल नहीं है तो वो किशनगंज एक बार आए ब्लॉक, वहाँ हम लोग स्टेटस बता देंगे, उसी आधार पर वहीं पे एप्लीकेशन आप लिख कर दे दीजिए, हम लोग आगे अग्रसारित कर देंगे। आपका क्या प्रश्न था? हाँ, जैसे कि अभी हमने बताया है कि आपका पेंडिंग ज्यादातर TPBA पटना में पेंडिंग है, तो ये लड़की क्या नाम है, रानी कुमारी का भी जो फॉर्म है TPBA स्तर से रिजेक्ट हो चुका है, तो इनको दोबारा रीअप्लाई करना होगा।
जाने के कारण या किसी प्रकार फॉल्ट होने पर ही आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है। ऐसे स्थिति में आप री अप्लाई करेंगे किस जिला से? तो आप खगड़िया जिला से, तो आप अपना संबंधित डीआरसीसी में जाके फिर से अप्लाई करें पीपीपीए रिजेक्टेड बाय पीपीपीए। हाँ, एक बार आप किशन, हाँ एक देखिए, आप कॉलेज अगर आप संपर्क करेंगे, the college has been not provided the verification report that time mandatory। अभी हम वही बता रहे थे आप लोगों को कि अगर कॉलेज स्तर से सही आप लोगों का वेरिफिकेशन चला जाता है तो थर्ड पार्टी को रिपोर्ट देने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। अभी इनके रिपोर्ट में वही दिख रहा है कि कॉलेज स्तर से टाइम पर रिपोर्ट नहीं देने की वजह से इनका थर्ड पार्टी रिजेक्ट किया। आप संबंधित कॉलेज में मिलेंगे, आपका समाधान वहां कर देगा। क्योंकि हम किशनगंज जिले से हैं, तो किशनगंज जिले वाले बच्चे को हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि सहयोग करें, क्योंकि हर जिला का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अपने कॉलेज ये है सर, कॉलेज यही है आपका, लेकिन है खगड़िया जिला से। आप अपना क्या सोल्यूशन हो पाएगा सर? आप उस कंसर्निंग जिला में कॉलेज यही है। कॉलेज से आप पूछ सकते हैं विलम्ब क्यों हुआ मैम से वेरिफिकेशन में, उसमें जो किया है आपका, कभी कभी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बचाव के लिए गलत भी दे देता है। तो ऐसी स्थिति में एक बार आप जाके डीआरसीसी से संपर्क कीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हो सकता है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो फिजिकली आके यहाँ पे संपर्क करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ बाय कॉल के माध्यम से या फोन के माध्यम से सर से या मैम से संपर्क करके बच्चे पूछा है। अभी एमजीएम में ही है, पहुंच के माध्यम से पटना में बैठता है, उसको वैसे नहीं बोल सकते हैं कि वो गलत दिया कि सही। हर जो कर्मी सबके पास एविडेंस होता है। अब वो आपको इस मामला या वो टीपीपीए जानेगा या कॉलेज स्तर की जो भी सर मैम है, प्रयास किया जाए मैम कि बच्चे लोग का वेरिफिकेशन जल्दी भेज दिया जाए थर्ड पार्टी को, सही जानकारी दे देने से क्या होता है कि वो वेरिफिकेशन फिर हम लोग के ऑफिस में आता है, उस आधार पे हम लोग फिर आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, अच्छा करें। तो आप लोग को और कोई प्रश्न है? हम लोग जो जिला से आए हैं आप लोग के लिए आए हैं, किसी प्रकार का प्रश्न? किस जिले से हैं आप? किशनगंज जिले से। तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? जीएनएम कर रहे हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं। तो सेकेंड ईयर में तो आपका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आ गया है ना? हाँ, प्रमोशन लेटर साथ में आपका अभी मार्कशीट नहीं आया है आपका फर्स्ट ईयर का, तो प्रमोशन लेटर दे देंगे। उसमें ये मेंशन कर देंगे कि प्रेजेंट वर्तमान में आपका सेकेंड ईयर में है। आप लेके आकर ऑफिस संपर्क करिएगा। अभी है मैनेजर सर के चैम्बर में आप आइएगा, कल ऑफिस बंद है 3 दिन। आप 19 तारीख को ऑफिस खोलती है तो आप लेके आइएगा। हाँ, मंगलवार को आप आइएगा। आप करेंट मैम करेंट दे दीजिएगा, करेंट। हाँ, तो हो जाएगा, तो आप भेजिएगा मैनेजर सर के पास और संभव प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। आपका वहीं पे सब्सिक्वेंट पेमेंट भी करवा दिया जाएगा। आप सारा डॉक्यूमेंट लाएंगे, जैसे आपका जो मैम देगी बना के वो, और पहले क्या आप लोग किए थे बोले करेंट करवा लीजिएगा। हाँ, करेंट बनवा के आप लेते हैं। नहीं, करेंट बनवा लीजिएगा, करेंट बनवा के आइएगा। मैम करेंट बनवा दीजिएगा, आप आइएगा ट्यूसडे को और आपको मदद किया जाएगा। और कोई है जिनके पास प्लस? जी
देखिए हम लोग तो हर संभव बच्चों को प्रयास करते हैं अपने जिले से संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हर संभव प्रयास करते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट थोड़ा कम भी होता है तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके कर देते हैं कि किशनगंज के बच्चों को दिक्कत ना हो। और अदर डिस्ट्रिक्ट का क्या रूल रेगुलेशन है, हो सकता है वो नहीं मानता हो। नियम तो यही है कि आप अगर सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य है। हम लोग चूंकि कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि बच्चे का जो रिजल्ट है विलम्ब आ रहा है तो हम लोग कर देते हैं अपने जिला से। तो हर जिला का सब अपने अपने पावर में रहता है तो हम लोग बच्चों को परेशानी ना हो इसलिए हम लोग कर देते हैं। और दूसरे जिला क्या करता है वो तो उसके बारे में नहीं बता सकते।